जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। एक और महाज पर शिकस्त। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला। भारत खुली जारहियत पर उतर आया। हमारी शहरी आबादी पर हमले किए, खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। DG ISPR ने फिर दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एयरफोर्स और नेवी के आला अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मिसाली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल जुबैर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत खुली जारहियत पर उतर आया। हमारी शहरी आबादी पर हमले किए, खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। DG ISPR ने फिर दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एयरफोर्स और नेवी के आला अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मिसाली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल जुबैर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर खारजा आमद पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। भारतीय जारहियत के नतीजे में खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आदिल अल जुबैर भारत का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद आए हैं। भारत की जारहियत, पाकिस्तान के सिफारती राबिते, नायब वजीर आजम को बरतानवी वजीर खारिजा का टेलीफोन। इसहाक डार ने कहा, भारतीय हमले में खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत से इलाकाई अमन सलामती को खतरा है। बरतानवी वजीर खारिजा का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसहाक डार का नॉर्वे के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबिता। भारत के गैर कानूनी इकदाम से आगाह किया। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़्म। भारतीय हमलों में मासूम बच्चों और खवातीन समेत आम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करके खतरनाक मिसाल कायम की। आलमी बरादरी इंडिया को जारहाना इकदामात पर जिम्मेदार ठहराए। पाकिस्तान ने अमेरिका को भारत की ड्रोन दहशतगर्दी से आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला से अमेरिका के कायम मकाम सफीर की 48 घंटों में दूसरी मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, आलमी कवानीन को पामाल किया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तान अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देगा। भारत ने अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए जारहियत की। पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई की। बिला वजह शोर मचाना भारत की आदत बन गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग का खतरा है। आलमी बरादरी को भारत से जवाब तलबी करनी चाहिए। पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। नायब अमरीकी सदर कहते हैं, तनाज़े से हमारा कोई लेना देना नहीं। अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। तनाज़ा जल्द हल हो जाना चाहिए। एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। दोनों ममालिक ठंडे दिमाग से सोचें। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से भारत को जवाब दिया। पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, JUI की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी दे दी। कशीदा हालात में मुल्क में एक ही बयानिया होना चाहिए। हुकूमत सिफारती कोशिशों से आगाह करे, मजीद मुतहरिक किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर करार दी। कौमी पॉलिसी तश्कील दी जाए, APC बुलाई जाए। सियासी और कोर कमेटी इजलास का एलामिया। बानी की रिहाई का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर का 11 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने का ऐलान। बोले, पाक फौज ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। तमाम ड्रोन्स मार गिराए। दुश्मन जैसा करेगा उसी जबान में जवाब मिलेगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट की तैयारी पर इजलास, निजी शोबे की मुमताज कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से मुशावरत। वजीर आजम ने कहा, आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना तरजीह है। तमाम वसाइल बुरोए कार लाएंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए निजी शोबे से मिलकर काम करने पर जोर। वजीर आजम ने बिजली की कीमतों में कमी को सनतों के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत N15 मंसूबे पर इजलास। मानसहरा नारायण झारखंड से चलास 4 लेन के मोटरवे बनाने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आलमी मेयार की 235 किलोमीटर तवील शाहरा बनाएंगे। NHA इमरजेंसी डिक्लेयर करे, टाइम लाइन तय करे, तामीराती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करे। ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों से टोल लेना है तो बेहतरीन सर्विसेज भी देना होंगी। बानी पीटीआई को परोल पर रिहा किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फजाइया के शेर दिल जवानों को खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में लिखा, हमारे उफ़क़ के मुहाफ़िज़ों, आपकी दुरुस्त हिकमत अमली और आसमानों पर गैर मुतज़लज़ल हौसले ने पाकिस्तान को फैसला कुन फतह दिलाई। आपके इक़दामात ने फ़ज़ाई जंग में फजीलत का एक नया मयार कायम किया। शाबाश। बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम का बच्चा बच्चा मैदान में आ गया। पाक फौज की हिमायत में शहर शहर रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सिख, हिंदू और मसीही बरादरी भी शाना बशाना। कराची में भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा। मुरीदके में शहरियों का जज्बा ईमानी। भारतीय हमले में शहीद होने वाली मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। पाक फौज की दुश्मन के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी के बाद जबरदस्त तेजी, 3600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,07,174 पर बंद। और भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ। IPL 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी भारत की सूरत हाल से खौफजदा और वतन वापसी का मुतालबा कर रहे थे। गुज़श्ता रोज धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली का मैच लाइट्स की खराबी का बहाना बनाकर खत्म किया गया था।